हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास टेंथ का ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने आप लोगों को अपलोड कर दिया है, आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं। ये हमारा त्रिकोणमिति परिचय का दूसरा वीडियो है, दूसरा लेक्चर है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था कि त्रिकोणमिति में हम लोग भुजा और कोण के संबंध के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? तो त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 होता है, याद रखिएगा आप लोग। साइन थीटा, साइन, ठीक है, या थीटा भी छोड़ते हैं, एंगल की बात है वो। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6। याद रखिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6। क्या क्या होता है? सीरियल वाइज याद रखिएगा। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। 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 याद हो जाएगा। साइन, कोस, साइन, कोस, साइन, कोस, साइन, कोस, टेन कोट, टेन कोट, टेन कोट, सेक, कोसेक, सेक, कोसेक, सेक, कोसेक, ठीक है। आप लोग कैसे याद रखिएगा? तो साइन, साइन, ठीक है, जो हम लोग साइन करते हैं ना, साइन, ठीक है, साइन याद रखिएगा। सबसे पहले हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे? साइन करके। अगर मान लीजिए कि हमको आपसे कुछ बात करनी है, आपसे हमको जमीन रेंट में लेना है, बिल्डिंग रेंट में लेना है, तो सबसे पहले साइन कराइए फिर बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या कराइए? साइन कराइए। साइन, SIN, साइन। साइन कराइए फिर बात करेंगे, साइन कराइए फिर बात करेंगे, ठीक है। आप लोग क्या बोलना है? साइन। सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहला कौन होता है? साइन। क्या होता है? साइन। याद हो जाएगा आप लोगों को, साइन, ठीक है। अब जब साइन करा लेंगे, ठीक है, तब हम लोग कोस से पैसा निकालेंगे। कोस मतलब खजांची से पैसा निकालेंगे, ठीक है। तब हम लोग अपना जहां मेरा पैसा रखा हुआ है, तब हम लोग जाके कोस से पैसा निकालेंगे, ठीक है। कोस से पैसा निकालेंगे। तो साइन, कोस, पहले साइन कीजिए फिर हम कोस से पैसा निकालेंगे। साइन कीजिए, ठीक है, फिर हम कोस से पैसा निकालेंगे। जब पैसा दे देंगे तभी डन होगा, टन होगा। तब क्या होगा? टन होगा, डन होगा, टन होगा, 10, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं 10 कोट। हमको कहीं शादी पार्टी या फिर हमको बिल्डिंग रेंट में लेने के लिए जाना है, तो हमको कोट लेना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? कोट लेना पड़ेगा। तो हम लोग कोट लेंगे। क्या लेंगे? कोट लेंगे, ठीक है। और कोट लेंगे तो एक कोट नहीं लेना है, क्योंकि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा हम लोग बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए बहुत बड़ा स्ट्रक्चर करवा रहे हैं किसी चीज़ का, या फैक्ट्री खोल रहे हैं, तो हमारे साथ में 10 लोग भी आएंगे जो देखेंगे, हमें कुछ राय देंगे। कोई इंजीनियर आएंगे, मिस्त्री आएंगे, ठीक है, और कुछ सलाहकार आएंगे। तो 10 कोट हमको चाहिए। कितना कोट चाहिए? 10 कोट। तो साइन हो गया, ठीक है। तब फिर कोस से पैसा निकालेंगे। फिर हम लोग 10 कोट लेंगे। क्या लेंगे? 10 कोट लेंगे। क्या लेंगे? 10 कोट लेंगे। 10 कोट के बाद हम लोग, ठीक है, क्या करेंगे? सेक करेंगे, ठीक है। सेक, सेक मतलब कुछ भी समझ लीजिए आप। सेक करेंगे, ठीक है, चेयर्स करेंगे, ठीक है, सेक करेंगे। और सेक में ही छिपा हुआ है सेक, ठीक है। सेक में लगा देंगे कोस सेक। जैसे मोबाइल में आता है प्रो मोबाइल, ठीक है, प्रो मतलब एडवांस वर्जन, तो सेक का एडवांस वर्जन कोसेक, सेक का एडवांस वर्जन कोसेक। तो याद हो गया आप लोग को। सबसे पहले साइन कराएंगे, फिर कोस से पैसा निकालेंगे, फिर कोट लेने जाएंगे, तो लेंगे तो 10 कोट लेंगे। कितना लेंगे? 10 कोट लेंगे, 10 कोट लेंगे। फिर सेक करेंगे, और सेक का एडवांस वर्जन होगा कोसेक। क्या होगा? कोसेक। तो साइन, कोस, 10 कोट, सेक, कोसेक। साइन, कोस, 10 कोट, सेक, कोसेक। साइन, कोस, 10 कोट, सेक, कोसेक। याद हो जाएगा। साइन, कोस, 10 कोट, सेक, कोसेक। 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 ये आप लोगों को सीरियल वाइज याद होना चाहिए फ्रेंड, ना कि इधर उधर ना। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है हमारा टोटल 6 होता है। साइन, कोस, 10 कोट, सेक, कोसेक। साइन, कोस, 10 कोट, सेक, कोसेक। उसके बाद यहां पर ही जो है हमारा एंगल की बात करते हैं, यानी कि कोण की बात करते हैं। यहां पर ही कोण हम लोग थीटा लगा सकते हैं पूरे में। अब ये थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 10, 30, 50, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। यहां पर हम लोग AB भी लिख सकते हैं, ABC भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी थीटा ही छोड़ देते हैं।
अब जब हम लोग पता है कि एक त्रिभुज था हमारे पास, समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज था? समकोण त्रिभुज, जिसका नाम देते हैं ए बी सी। लेकिन हमने बोला था कि कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण को बोलते हैं एच, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं, अभी हम लोग इसको पी ही मान लेते हैं, अभी चेंज नहीं करते, पहले फॉर्मूला याद कर लेते हैं। इसको बोलते हैं पी और इसको बोलते हैं आधार, आधार मतलब बी, ठीक है। यानी कि जब हम लोग इसको पी लिखे हैं ना, तो आप लोग तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि इसके सम्मुख कोण कौन है, ये वाला है, यानी ये वाला कोण होगा थीटा, ठीक है। यानी जिस कोण पे हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है, या अभी इसको छोड़ देते हैं, ये हम लोग और दो फॉर्मूला करके अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है इसका फॉर्मूला याद रखना है, क्या करना है? फॉर्मूला याद रखना है। चलिए यहां पर ही हम लोग एक ट्रिक देखते हैं, ठीक है, याद करने का। सबसे पहले उसको देखिए, आप लोग पाकिस्तान का नाम सुने हैं, ठीक है, और पाकिस्तान जो है उसके बारे में आप लोग काफी, मतलब वो देखा जाए तो भूखमरी का शिकार होते रहता है। कारण क्या है कि उसके पास पैसों की कमी है ना, और वहाँ की जो सरकार है वो अच्छे तरीके से चलती नहीं है और चलाती भी नहीं है, ठीक है। जिस कारण से क्या है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा रहता है। क्या रहता है? पाकिस्तान भूखा प्यासा रहता है ना, ठीक है। पाकिस्तान जो है भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा, बस ये ट्रिक है फ्रेंड, ठीक है। आप लोग ऐसे मत याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि पी से कोई क्लास में आप लोगों से टीचर पूछा कि पी मतलब क्या होता है तो पाकिस्तान, ऐसे नहीं बोलना है। पी मतलब परपेंडिकुलर होता है, एच मतलब हाइपोटेनियस होता है, और बी मतलब बेस होता है, ठीक है। बस मैं आप लोगों को याद करने के लिए बता रहा हूं कि आप लोग जो है याद रखिएगा कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, याद हो गया। दूसरा आप लोग याद रखिएगा कि हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये याद हो जाएगा आप लोग को, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग याद हो गया कैसे, हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात एक लाइन से पढ़े थे, साइन कोस, साइन कोस, साइन कोस, फिर 10 कोट लेंगे, 10 कोट, 10 कोट लेंगे, फिर लेंगे सेक, और सेक का एडवांस वर्जन कोसेक, सेक का एडवांस वर्जन कोसेक, याद हो गया। अब हमसे कोई पूछेगा कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन का फॉर्मूला होता है P बाई एच, क्या होता है? P बाई एच। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? तो B बाई एच, क्या होता है? B बाई एच। टेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो P बाई बी, P बाई बी। कोट का फॉर्मूला क्या होता है? तो ऊपर से B बाई पी, B बाई पी। सेक का फॉर्मूला क्या होता है? H बाई बी, H बाई बी। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है? H बाई पी, H बाई पी। याद हो गया? ऐसे आराम से आप लोगों को याद कर लेना है, अगर इस तरह का बना लेना है। और साइन का फॉर्मूला होता है P बाई एच, कॉस का होता है B बाई एच, टेन का होता है P बाई बी, कॉट का होता है B बाई पी, सेक का होता है H बाई बी, कॉसेक का होता है H बाई पी। याद हो गया आप लोगों को? चलिए, या फिर आप लोग इसको एक और याद कर सकते हैं कि पापा, P से क्या हो गया? पापा बियर पियेंगे, पापा बियर पियेंगे, आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। पापा बियर पियेंगे, तो आपके पापा क्या बोलते हैं? हाँ हाँ बेटा। ये तो आप अच्छी बात कर रहे हैं, ठीक है। पापा बियर पियेंगे, हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। चलिए आप लोग याद हो जाएगा, पापा बियर पियेंगे, हाँ हाँ बेटा। दो तरह का हो गया याद हम लोग को। इस तरह का बहुत सारा ट्रिक होता है, आप लोग अपने से भी बना सकते हैं, खुद से भी, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग खुद से जैसे आप लोगों को याद करना आप लोग याद कीजिए। अब हम लोग देखेंगे क्या, इसको थोड़ा सा और सुंदरीकरण करते हैं। सुंदरीकरण करते हैं कैसे? यहां पर देखते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला P बाई एच है, ठीक है। यहां पर हम लोग देखेंगे क्या, ये आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए, पहले आप लोग ये नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं। चलिए नोट डाउन कर लिया आपने। चलिए अब हम लोग यहाँ देखते क्या है, इससे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि P और B चेंज हो सकता है, P और B चेंज हो सकता है। अब हम लोग चेंज करना है। अब हम लोग जो है मान लेते हैं कि अगर हमको कोण A की बात करना है, कोण A इसकी बात करना है, ठीक है। तो ये कोण जो है हमारा कुछ भी हो सकता है। अगर हम बोले कि कोण A, तो आप समझ जाएंगे। और हमने इसको लिख दिया थीटा, हमने इसको लिख दिया थीटा। थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, 30, 20, 50, 10, 25, 100, 500, कुछ भी हो सकता है थीटा का मान, ठीक है। तो यहां पर जब हम लोग लिखेंगे तो ए, कोण ए या थीटा, बात बराबर है। हम लोग ए बोले कोण ए या कोण थीटा, तो बात तो बराबर है।
कोण ए बोले या कोण थीटा बोले, बात तो एक ही है ना, इंडिकेट तो कोण की ही कर रही है हम लोग। ठीक है, अब यहां मान लेते हैं हम लोग थीटा को रहने भी देते हैं, मान लेते हैं रहने देते हैं थीटा को। तो अभी आप लोग यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर ही आप लोगों को सबसे पहले उंगली रखना है। ध्यान देखिएगा, सबसे पहले जब आप लोग मैथ सॉल्व कीजिएगा तो उंगली यहां रखना है, उंगली यहां रखना है, और उंगली यहां रखने के बाद देखना है कि ये कहां पर ही है, ये यहां पर ही है, यानी कि ए पे है, ये यहां पर ही है, और ये जहां पर रहेगा, यहां पर जिसकी बात करेंगे, और ये जहां पर रहेगा उसके सम्मुख, उसके सामने वाली भुजा, उस कोण के सामने वाली भुजा पी होगा। ध्यान से समझिएगा, और जो बच गया वो आधार होगा, आधार होगा, लेकिन ये चेंज नहीं होगा, और ये भी चेंज नहीं होगा, ये भी चेंज नहीं होगा। बस चेंज होगा तो अब आगे कैसे चेंज होगा, ध्यान से देखिएगा। अब हमारे लिए P क्या है, P BC है। ध्यान देखिए, ये P है तो P जो है BC भुजा है, क्या है, BC भुजा है। H क्या है, H चेंज नहीं होता है तो AC है। B क्या है तो AB है। H क्या है तो AC है। P क्या है तो P BC है, और B क्या है तो B AB है। B क्या है तो AB है, P क्या है तो BC है, H क्या है तो AC है, B क्या है तो AB है, H क्या है तो AC है, P क्या है तो BC है। बस ये चेंज होता है यहाँ पर ही, ये चेंज नहीं होता। अगर आपसे कोई पूछा कि साइन थीटा का फॉर्मूला तो P/H, कॉस का B/H, टेन का P/B, ये तुरंत बताना है। लेकिन अब चिंता हम लोगों को यहाँ पर ही सताता है कि चित्र देखकर देखना है कि ये कहाँ पर ही है। ये आप लोग नोट डाउन कीजिए, इसको अलग से तुरंत नोट कीजिए। मैं जो आप लोग बता रहा हूँ वो पहला आप लोग नोट किया था, ये दूसरा है हमारा, ठीक है, ये दूसरा है, आप लोग नोट कर लीजिए। मैं नहीं मिटाऊंगा, ठीक है, मुझे जितना हो सकता है मैं उतना ही मिटाऊंगा। आप लोगों को नया से लिखना है, ऐसा नहीं कि आप लोग भी वहाँ सुधार करने लगे व्हाइटनर लगा करके, ठीक है, तो ये काम नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों को शुरू से नोट करना है, आप लोग शुरू से नोट कीजिएगा, ठीक है। और इसे भी नोट कीजिएगा, वो वही चित्र नहीं है, बदला हुआ है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, बदलता है ये, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब हमारा क्या है मोटिव, ध्यान देखिएगा। अब आप लोग तीसरा करके भी लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग समझ में आएंगे। तीसरा हो गया, ध्यान देखिएगा, तीसरा। अब हम यहाँ थीटा की जगह में, थीटा की जगह में ए लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, ए लिख दिए तो भी ये नहीं बदलेगा। क्यों, क्योंकि थीटा लिखे चाहे ए लिखे, तभी थीटा लिखे तभी ए लिख दिए, तो कोई बात तो है नहीं, सेम चीज है, बस ए और थीटा बराबर ही था, ठीक है। आप लोग इसे भी चाहिए तो इसे भी नोट कर लीजिए। अब हम लोग जो है इसको नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ तीसरा की जगह में चौथा करते हैं, ठीक है, फोर्थ पार्ट, और हम ए को भी मिटाते हैं। अब ए के जगह में अब हम लोग कुछ अलग बदलाव करते हैं। अब लिख देते हैं यहाँ सी। सी मतलब समझ रहे हैं ना, सी मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण, ठीक है। ये कोण अभी है, अभी इस कोण की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सी का। तो हम क्या बोले, आप लोग को उंगली यहां रखना है, आप लोगों को उंगली कोण में रखना है, ये कोण को दर्शाता है। उंगली रखे यहां, हमको दिखा सी है, हम लोग आंख बंद किए गए, आंख खोले देखे सी में है कोण, ठीक है। चलिए थीटा इसको मानते हैं, सी की बात कर रहा है, बोले ठीक, सी में उंगली रख दिए। सी में उंगली के बाद देखें कि ये कहाँ देख रहा है, थीटा, थीटा का नजर यहाँ जा रहा है उसके सामने, तो उसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, पी। पी मतलब लंब। जिस कोण की यहाँ उंगली रखेंगे, यहाँ जो कोण रहेगा वहां जाकर रखेंगे, उसके सामने वाला भुजा पी हो जाएगा, और जो बच जाएगा वो आधार होगा। इसको समझिएगा फ्रेंड, ठीक है, ये बहुत बच्चे नहीं समझते हैं इसको, काफी दिक्कत होती है। अब ये चेंज नहीं होगा, लेकिन ये चेंज हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग मिलाइएगा, ठीक है। P अभी बदल गया, P हमारा AB हो गया, H नहीं बदलता है, H AC हो गया, B हमारा BC हो गया, और H हमारा AC हो गया। यहां से हम लोग लिख रहे P AB हो गया, और B BC हो गया, B BC हो गया, और P AB हो गया, ठीक है। H AC B BC H AC P AB। चलिए
आप लोग को समझ में आ गया होगा मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता था। रिलेशन आप लोग देख रहे हैं ना, कोण और भुजा के बीच में रिलेशन, यानी ये कोण है तो उससे रिलेशन हो रहा है इसका कि यानी कि P होगा, यानी कोण पे डिपेंड कर रहा है कि हम लोग कौन सी भुजा को P मानेंगे, यानी कि यहां डिपेंड कर रहा है, इस एंगल पे डिपेंड कर रहा है कि हम लोग कौन सी भुजा को P मानेंगे और कौन सी भुजा को B मानेंगे, ये आप लोगों को बताया जा रहा है। ठीक है, तो हमें लगता है कि हमारा जो 8.1 के लिए जितना रिक्वायरमेंट था वो हो चुका है। कुछ कुछ और बेसिक्स फॉर्मूले आएंगे तो वो हम लोग क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो उस पर हम लोग उसको अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। अब जो है हम लोग इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हमारा तीसरा जो वीडियो होगा वो हमारा होगा एक्सरसाइज पे, यानी प्रश्नावली 8.1 को हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग देख करके आइएगा कि कितने क्वेश्चंस हैं, कैसा क्वेश्चंस है, कैसे बनेगा, थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ के आइएगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है फ्रेंड, आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है ये भी हमें कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ या नहीं। तो आप लोग मुझे अवश्य बताएं, और कहीं कोई दिक्कत हो, ठीक है, तो आप मुझे इस नंबर पे भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, आप हमें व्हाट्सअप पे भी भेज सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप लोग मुझे मैसेज कर दें फोटो क्लिक करके, और मैं आप लोगों को सॉल्व करके भेज दूंगा, और नहीं तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके मैं आप लोगों को वीडियो में डायरेक्ट आपको दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए ये हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे और वो हमारा वीडियो रहेगा 8.1 का एक्सरसाइज का, और वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड, धन्यवाद।